अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड टीचर्स खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और यहाँ से लर्निंग भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट अगेन आज हम उसी कंसेप्ट को रिवाइज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था और मैंने रिकमेंड किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्राम चैप्टर नंबर 1 कि चैप्टर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कि जनाब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को फैसिलिटेट करता है टू वर्क प्रोफेशनली। तो आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छे वे में समझ आ गई थी। अब इसके मेन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे हम कि मिडल में वो कौन सी चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको अगेन डायग्राम दिखाता हूँ। ये टॉप लेयर्स के ऊपर जो यूजर्स होते हैं उनके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी समझ तो आती है कि मैं यहाँ पे सिस्टम पे बैठा हूँ, MS वर्ड चला रहा हूँ, VLC प्लेयर चला रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ, तलावा सुन रहा हूँ, ये तो समझ आती है ये अपर लेयर पे काम हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे मिडल लेयर के ऊपर वो कौन सी छेड़छाड़ होती है जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान बात करवाती है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो वो होती है कर्नल एंड शेल। कर्नल एंड शेल दो वो मेन मॉड्यूल्स होते हैं इन योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर दैट मैनेज मेन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जनाब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो दो मेन पार्ट्स होते हैं वो कर्नल एंड शेल है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते भी हैं और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा तो है ही है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, लिख भी दिया, आप भी अपने बुक के ऊपर इसको हाईलाइट कर लें। नोट्स चाहिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अच्छा, इसको हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्नल और शेल को मैं हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा, ये मैंने किया कर्नल और शेल को हाईलाइट। इसका कलर चेंज करते हैं हम थोड़ा सा ताकि आपको, और ये शेल हो गया। इन दोनों को हमने पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से पहले मैं डायग्राम दिखा दूं फिर आपको समझ आएगी। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि जो यूजर के टास्क है जब मिडिल लेयर में आके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऐसे पोर्शन से बातचीत करते हैं जो उनकी बात को समझते हैं, समझने के बाद नीचे हार्डवेयर पे ले जाते हैं। वो ये दो पार्ट्स हैं जनाब जो आपके यूजर्स के टास्क को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ह्यूमन जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करके हार्डवेयर पे ले जाते हैं। ये वो दो मेन मॉड्यूल्स हैं जनाब, कर्नल एंड शेल। अब हम पढ़ते हैं। हाँ, इसके अंदर से भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉड्यूल होगा जो यूज़र के पास होगा, यूज़र की बातें समझेगा, और फिर नीचे जब वो हार्डवेयर पे लेके जाना चाहेगा डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा, वो दूसरे पार्ट को कहेगा जनाब मेरी बातें ऊपर से मैं लेके आया हूँ, काइंडली इसको आप नीचे यूज़र तक ले जाएं। अगेन रिपीट कर दूँ जनाब, ये वो पोर्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मिडिल लेयर के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। अब आपको बहुत अच्छे वे में समझ आ रही होगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। यूज़र की एप्लीकेशन या यूज़र जब बातचीत करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो एक्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर रहे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंपोनेंट शेल से बात करते हैं कि जनाब यार चौधरी साहब ने कौन है कि साड़ी गल सुन लें तैनूं रैम दे दें। यहाँ पे चौधरी साहब मैं आपके कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम को कह रहा हूँ, या यूज़र कहता है जनाब मुझे प्रिंटर थोड़ी देर के लिए दे दें। हाँ, तो आप शेल से बात करते हैं जनाब, शेल से। शेल आपकी बात को कर्नल पे लेके जाता है। आपके देखिए हमारी बॉडी के अंदर मेन कंट्रोल ब्रेन करता है या हार्ट करता है, ठीक है। इसी तरह कर्नल और शेल कंप्यूटर के अंदर ब्रेन और हार्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक हो गया। सारे का सारा कंट्रोल ये ब्रेन के पास है। तो जनाब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल होता है वो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे आर्मी का कर्नल नहीं होता, सेम लाइक दिस। तो कर्नल पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाँ, यूज़र की छोटी मोटी बातों को सुनता है शेल है। यूज़र बातें शेल को कहता है, शेल कर्नल को लेके जाता है, और कर्नल फिर नीचे जाके डिलीवर करता है और नीचे से हार्डवेयर की परमिशन लेके ऊपर देता है। ये मैंने आपको जर्नल समझा दी है। अब थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर नीचे जाके, बल्कि इसके मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, उस नोट्स की तरफ चलते हैं। तो ये नोट्स पे चलिए। व्हाट हाउ इज कर्नल डिफरेंट फ्रॉम शेल। कर्नल और शेल में कैसे डिफरेंस है, बुक के ऊपर भी दिया हुआ है और यहाँ पे तो बहुत ही मजेदार दिया हुआ है इंशाल्लाह। यहाँ पे लिखा है द कोर डिफरेंस इन देयर प्रॉक्सिमिटी टू हार्डवेयर एंड देयर प्राइमरी फंक्शन। क्या है, दो मेन फंक्शन इनमें डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। कर्नल क्या है, शेल क्या है। कर्नल मैंने आपको कहा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग है, कंट्रोलर ही यही है, तो यहाँ पे मेंशन है इट इज़ द कोर इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल द कंप्यूटर फिजिकल हार्डवेयर। जनाब वो कह रहा है कि जो आपका कर्नल है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है। आपके हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली बात ये करता है, यूजर नहीं करता, शेल नहीं करता। हाँ, यूजर शेल से कहता है, शेल कर्नल को कहता है, कर्नल हार्डवेयर के साथ जाके बातचीत करता है। तो ये हो गया। तो जितने CPU मेमोरी डिवाइसेज, हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, इनके साथ बात कर्नल करता है। इट वर्क्स बिहाइंड द सीन लाइक ए कार इंजन। कार का जो इंजन होता है पूरी कार को वो ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। आपको ऐसे लगता है कि आप जो ड्राइविंग
उसके स्टीयरिंग है, हैंडल्स है, उनके ज़रिए आप ऑपरेट करें नहीं, लेकिन बैकएंड पे इंजन मैनेज करता है, वो नज़र नहीं आता। सेम लाइक दिस कर्नल भी आपके पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को मैनेज करता है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा होता। शेल, इट इज़ द आउटर मोस्ट, वो था इनर मोस्ट, ये था आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बैरूनी लेयर है जिसके साथ यूज़र बात करता है और ये नीचे ले जाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद यूज़र, जो यूज़र के साथ डायरेक्ट बातचीत करते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, ये इंटरफेस के तौर पे काम करता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। ये ह्यूमन कमांड्स को रिसीव करता है एदर ग्राफिकली और वाया टेक्स्ट, या यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ उर्दू इंग्लिश स्टेटमेंट लिखता हूँ, काइंडली ओपन द VLC प्लेयर, मैंने इंग्लिश में कमांड लिखी है एक चीज़। दूसरा यहाँ पे मैं किसी बटन को क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट की सूरत में हो गया। तीसरा यहाँ पे मैं वॉइस के जरिए कहता हूँ काइंडली ओपन द यूट्यूब, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के ऊपर ओपन भी कर देता है, जिसको गूगल असिस्टेंट भी कहते हैं। मैंने मैसेज के जरिए, बटन के जरिए, वॉइस मैसेज के जरिए, ह्यूमन लैंग्वेजेस के जरिए बात की है, ठीक है। वो शेल तक जाती है, शेल कर्नल पे ले जाता है, कर्नल हार्डवेयर पे जाता है, फिर हार्डवेयर से इसी तरतीब से रिजल्ट वापस आता है। तो ये वो उसका लाइफ साइकिल है। मैं आपको डायग्रामेटिकल भी शो करता हूँ। यूज़र यहाँ पे एप्लीकेशन पे बैठा है, कंप्यूटर पे बैठा है, एप्लीकेशन को चला रहा है, बातचीत करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है जनाब डायरेक्ट मेरे से नहीं बात करनी, शेल से बात करें। शेल कहता है जी जनाब ठीक है, मैं आपकी बात को नीचे पहुँचाता हूँ। शेल कर्नल पे ले जाता है, कर्नल आपकी बात को स्पेसिफिक हार्डवेयर तक ले जाता है। जनाब इस बंदे नू इन्नी देर वास्ते प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, तो काइंडली दी गल सुन लीता जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है चले इतनी महदूद टाइम के लिए आप इसको CPU मॉनिटर या प्रिंटर दे दें और इतने टाइम के बाद वापस ले भी लेना है। तो अब थोड़ा सा उर्दू में आपको रिपीट कर दूं। कर्नल को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी और अंदरूनी हिस्सा है। ये बराह रास्त कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी और मरकजी प्रोसेसिंग यूनिट के वसाइल को कंट्रोल करता है। ये कार के इंजन के तौर पे अमल करता है। ये हो गया। अब शेल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बैरूनी हिस्सा या इंटरफेस है जो सारफ को, जो यूजर्स को एकामत और वसाइल जो हदायत को वसूल करता है, इन्हें कर्नल तक लेके जाता है, कर्नल नीचे हार्डवेयर तक लेके जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। आज हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसकी लेयर 1 को तो हम पहले पढ़ चुके थे, लेयर बिटवीन लेयर को पढ़ा है कर्नल एंड शेल को, कि कर्नल एंड शेल कैसे एज अ मिडल मैन के तौर पे काम करते हैं यूज़र एंड हार्डवेयर के तौर पे। तो होपफुली तमाम रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे वे में समझ आई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब से लाजमन शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।